हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वीकली का एनालिसिस करेंगे, अगले वीक में मार्केट कैसे रह सकता है। चलिए ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हर बार मंथली के ऊपर, ठीक है। तो ये महीने का जो कैंडल है, आप देखो तो अभी रेट दिख रहा है, ओपनिंग प्राइस के नीचे चल रहा है कंटिन्यूस। ओपनिंग प्राइस आपको अगर डेली चार्ट करूंगा तो दिखा पाऊंगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे पहली सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस का थोड़ा मार्कआउट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये ओपनिंग प्राइस था, हाईएस्ट लेवल यहाँ तक लगा, ठीक है। मतलब ये लेवल, ठीक है। और यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रहा है, ठीक है। ये महीने की बात कर रहे हैं, पिछले महीना क्या है, फिर ट्रेंड के ऊपर आएंगे, ठीक है। अब मंथली के हिसाब से मंथली का भी हम लो और कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में ट्रेंड के ऊपर आपको पूरा एनालिसिस समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए महीने में चलते हैं। अब सबसे पहले लोग बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, ऐसी चीज है। तो सपोर्ट एक्चुअल में मार्केट में है कहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मंथली का ओपनिंग प्राइस देखो, यहाँ पे दिखेगा ओपनिंग प्राइस 18,131.70, मतलब 18,132 के आसपास में। वैसे ही विक्स का हम ओपनिंग प्राइस लेंगे और हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। अब देखिए 18,132 डाला है और विक्स का जो ओपनिंग प्राइस था ये महीने का 14.87 के आसपास में था, ठीक है। तो वो इनपुट किया तो हाईएस्ट लेवल तो फिर ऊपर जाएगा, तो ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाएगा तो ही हम सोचेंगे ना। अभी नीचे चल रहा है तो लोवेस्ट लेवल कहाँ पे एक्चुअल में मार्केट आ सकता है, और विक्स बढ़ गया तो इसके भी नीचे जा सकता है, ठीक है। तो 17,354 के पास में है। अब ये कैसे, तो आपको समझा सकता हूं। देखो यहाँ पे वीकली का भी था, ठीक है। 2% का वीकली का वॉलेटिलिटी है, और ये वीक्स के हिसाब से हमको कैलकुलेट करके दिया। तो एग्जैक्ट हुआ कि नहीं हुआ वो पहले देख लेते हैं। इसके हिसाब से वीकली जो फर्स्ट वीक हमारा खत्म हुआ, तो वहां पे मार्केट ने 17,758 का, मतलब ये एरिया में आने की कोशिश की कि नहीं की। चलिए वो पहले चेक कर लेते हैं, मार्केट में चलते हैं। अब वीकली चार्ट आपको दिखाता हूं। फर्स्ट वीक खत्म हुआ है हमारा, ठीक है, जनवरी का। तो आप देखिए एग्जैक्टली मार्केट कहां तक आया। आप देखेगा यहाँ पे 17,795 का लो लगाया है, ठीक है। मतलब ये लोवेस्ट एरिया में आने की कोशिश किया है। तो मतलब ये विक्स के लेवल क्या है, ये वॉलेटिलिटी क्या है, वो एनएससी कैलकुलेट करके हमें प्रोवाइड कर रही है कि ये वॉलेटिलिटी भाई ये दिन के लिए, ये हफ्ते के लिए, ये मंथ के लिए इतना मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। मतलब वो स्टैटिस्टिक मतलब ऐसा है कि ये कभी कंटिन्यूस मतलब एक ही प्राइस नहीं रहता है, ये इसमें फर्क भी होता है, ठीक है। ऊपर नीचे भी जाता है। तो इस दौरान वॉलेटिलिटी अगर बढ़ती तो ये भी ब्रेक हो जाता, लेकिन वैसे ट्रेंड के हिसाब से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, वो भी चीजें देखेंगे। लेकिन ये वीक्स के हिसाब से ये पहला वीक अगर नेगेटिव रहता है तो उसके हिसाब से देखिए आप, एग्जैक्ट पहले वीक में तो हमको ये टारगेट मिला, समझ में आ रहा है। तो मार्केट अगर ये ब्रेक करता है तो हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, कि कहां तक मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। यही महीने में अगर नेगेटिव रहता ही है तो ठीक है, अभी तो पहला वीक हुआ है ना, नेगेटिव होना स्टार्ट हुआ है। तो नेगेटिव रहता है तो कहां तक जा सकता है, तो वो विक्स का लेवल जो आ रहा है वो 17,357 के आसपास में शायद आ रहा है। तो ये लेवल आ रहा है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था आपको कि मंथली का अगर ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है, मंथली चार्ट के ऊपर लेके जाता हूं अब आपको, कि मंथली का अगर ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है, ये जो ब्रेकआउट फेलियर है, तो पहला टारगेट यहाँ पे मिलेगा, सेकंड टारगेट यहाँ पे मिलेगा। तो अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर जाती है तो ये टारगेट भी मिल सकता है। तो इसलिए मतलब कहीं से भी यहाँ पे सपोर्ट, वहां पे सपोर्ट, सपोर्ट एक्चुअल में क्या होता है वो ट्रेंड के ऊपर हम देखेंगे, ठीक है। वो चीजें आपको बताऊंगा कब आपको अब बाई में बैठना है, ठीक है। बाई की भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें ही पार्टिसिपेट करना है ना। सेल ऑन राइज किस लिए मैं पिछले महीने से ही बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है, रेट दिख रहा है, और आप आंख बंद करके ऊपर जाएगा मार्केट, ऊपर जाएगा, ये सोचने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहले सेल ऑन राइज, तो सेल ऑन राइज का मार्केट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन रेट दिख रहा है आपको,
समझ में आ रहा है? तो मतलब यहाँ पे रेट दिख रहा है, तो हमें भी काम रेट के हिसाब से ही करना है। तो रेट के हिसाब से कैसे काम किया जाता है, चलिए अब चलते हैं 1 आवर में। सेल ऑन राइस का मार्केट है पिछले एक महीने से, तो कैसे राइस से सेल किया जाएगा। तो मार्केट में आप समझिए कि मार्केट ये ट्रेंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, छोटा सा मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन अच्छे से बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये आपका ऊपर का ओर का है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मार्केट सेल ऑन राइज का है। मतलब ये मार्केट नीचे आया, वापस राइज हुआ, सेल हुआ, वापस सेल हुआ, वापस राइज आया, वापस सेल हुआ, वापस राइज आया, वापस सेल में चल रहा है। ठीक है, तो जब तक ये एरिया को मतलब निकाल के कोई प्राइस एक्शन ऐसा कुछ डब्ल्यू पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न फॉर्म नहीं करता है, इसके ऊपर जाके टिकता नहीं है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही नहीं निकलता है मार्केट ये महीने में, तब तक आपको बाई में बैठना नहीं है। हाँ, आप इंट्राडे में शायद कोई एक आध बाउंस मिल गया आपको छोटा मोटा, तो उसमें पार्टिसिपेट करके ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ओवरनाइट पोजीशन ये जो अभी 1 डेढ़ महीने से मार्केट में नीचे की ओर जा रहा है, उसके बाय में नहीं बैठ के रुकना है। समझ में आ रहा है? आपने अगर यहाँ पे वीकेंड चल रहा है, डाउ जोन्स देख लिया, वो सब देख लिया कि वहां पे बुलिश मोमेंटम चल रहा है। ठीक है, तो वैसे तो डाउ जोन्स और एसएनपी तो 52 वीक लो के ऊपर है, तो बाउंस तो ऐसे इजीली कर जाएगा। हमारा मार्केट तो हाई के ऊपर है। आप देखो तो ऑलरेडी मार्केट ने डीकपलिंग कर दिया है, मतलब वर्ल्ड मार्केट से अगेंस्ट में चलना हमारा मार्केट चल ही रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर खुल जाए। ऊपर खुल भी गया, चलो न्यूज की वजह से ऊपर खुल गया, लेकिन सस्टेन होना चाहिए ना। हम यहाँ पे लॉजिकली सोचेंगे तभी हम पैसे बना पाएंगे। चीजें समझिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल गया होगा कि भाई मैं क्या बता रहा हूं। अब मंथली के हिसाब से मार्केट अभी नीचे चल रहा है। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अब मैं ऐसा बता रहा हूं आपको कि जब तक ये देखो कैंडल कैसे फॉर्म होता है, वो चीजें आपका मेरा वीडियो बना हुआ है, आप जाके सीखिए, समझने का कोशिश करिए कि भाई ये मार्केट देखिए आप, ये यहां से मार्केट का रेड कैंडल चल रहा है। ठीक है, अब बाइंग आना होगा, तो बाइंग आके ऊपर जाना शुरू करेगा तभी हम बाइंग करेंगे। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये कैंडल कहीं ना कहीं रिवर्सल फॉर्म करवाएगा, सपोर्ट एरिया को चीज, मतलब बायर आएंगे तो ही हम बाय करेंगे। समझ में आ रहा है? मार्केट में अभी सेलर आ रहे हैं, मार्केट सेल हो रहा है, तो हमें वही हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियरिटी मिल गया होगा। चलिए अब वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे ट्रेंड बेस हम देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है। वीक्स के हिसाब से जो हमने एनालिसिस करना था कि भाई कहाँ पे मार्केट आ सकता है, कहाँ पे सपोर्ट, लो बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई बनाने की प्रोबेबिलिटी है, हाई भी बनाने की प्रोबेबिलिटी है। देखिए 18,910 मतलब जो मार्केट का हाई था, वहां पे वापस रिटेस्ट भी हो सकता है, वो बात सही है, लेकिन वो कब हो सकता है, उसके लिए ये कैंडल को ग्रीन तो बनना पड़ेगा ना। मंथली का कैंडल अभी तो चल ही रहा है, एक ही हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते में सेलिंग देखने को मिलेगा, तो सेलिंग ही करेंगे हम। समझ में आया? चलिए अब हम ट्रेंड बेस्ड एनालिसिस करते हैं। अब ये ऊपर का जो लाइन है वो मैंने आपको बताया, जो पिछले एक महीने से ट्रेंड चल रहा है, चलो ये स्टेब्लिश ट्रेंड है, अभी करंट की सिचुएशन में ये ट्रेंड चल रहा है। लेकिन 6 महीने से तो मार्केट ऊपर जा रहा था ना, जून जुलाई से मार्केट ऊपर जा रहा था, उसका ट्रेंड कहाँ पे है, तो उनका उसका ट्रेंड यहाँ पे है। अब ये यहाँ पे देखो, मार्केट में समझने की कोशिश करो, प्राइस एक्शन समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे आया है, वापस भी ऊपर जा सकता है, तो ये की लेवल है। यहाँ पे ही मार्केट को कंट्रोल, मतलब ये जो बायर थे ना, यहाँ पे मतलब मार्केट को जो 6 महीने से ऊपर ले जा रहे थे, वो यहाँ से ही ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, हमें पता लग गया, लेकिन उसके लिए यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन ऐसा कुछ बनेगा बाइंग का, तब हम समझेंगे। ये तो अभी नेगेटिव प्राइस एक्शन बना है, मतलब मानो कि ये लेवल के नीचे अगले वीक से एक दूसरा रेड कैंडल बन गया, तो मार्केट बड़ी तेजी से नीचे आना शुरू कर देगा भाई, क्योंकि पैनिक सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगा। वीक्स अभी तक बड़ा नहीं है, लोग पैनिक नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं हुआ है अभी,
इसलिए पैनिक नहीं है। लेकिन जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा, डेली चार्ट के ऊपर ले जाता हूं, ये जो लेवल है ना 17,800 का, ये लेवल ब्रेक होगा ना तो लोग पैनिक सिचुएशन में आएंगे। ठीक है, तो पैनिक सिचुएशन में आएंगे तो उसके बाद में भी शॉर्ट टर्म में मतलब बाउंस आता ही है मार्केट में। आप समझिए, मैं अभी सभी चीजें समझा देता हूं आपको ताकि क्लियर हो जाए। चलो यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। अब मानो कि ये स्विंग कहाँ से चलता हुआ आ रहा है, यहाँ से चलता आ रहा है। अब 17,800 भी ब्रेक हो जाएगा तो पैनिक सिचुएशन में थोड़ा बहुत जाएगा, लेकिन इसका मतलब मार्केट ऐसे नीचे सीधी लिटी में नहीं आएगा। मार्केट कैसे आता है देखिए, आप समझिए, ऐसे करके ही मार्केट नीचे आता है। तो ये सिचुएशन में थोड़ा बहुत नीचे आएगा, पैनिक सिचुएशन होगा, वापस बाउंस करेगा, फिर वापस गिरेगा, ऐसे करके मार्केट आता है। ठीक है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर वैसा ही होता है, ऊपर जाता है तो भी वैसे ही जाता है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि मार्केट ऐसे करके ऊपर गया था ना, तो वैसे ही करके नीचे भी आ रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ लो कि यहाँ पे अगला वीक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अभी काफी रिटेलर को लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, कंटिन्यू भी रह सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे देखो चील की नजर रखनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना, स्टॉक मार्केट में अगर अच्छे से पैसा बना, देखो पैसा तो सिर्फ आपको दो ही इनपुट अपने दिमाग से निकालना है, बाय या सेल। ठीक है, लेकिन बाय या सेल करने से आपको समझ होगी, उसी से बड़ा पैसा बनेगा। समझ में आ रहा है ना, करना सिर्फ दो ही चीज है, लेकिन ये चीज आपको करने के लिए समझ होनी चाहिए कि यहां से मार्केट नीचे जा रहा है। अब समझ लो कि यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 18,200 से मार्केट में सेल करके गया है। अब उसका पेट का पानी भी नहीं हिलेगा, मानो कि 100 पॉइंट ऊपर खुल जाएगा या छोटा मोटा इंट्राडे में रिवर्सल आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, वो तो कब अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेगा, जैसे ही उसको यहाँ पे पॉजिटिविटी नजर आएगी। खुलने से कुछ नहीं होगा, मार्केट मानो कि गैप अप खुल भी गया, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर भी खुल गया, उससे कुछ नहीं होगा। वो यहाँ पे देखेगा पॉजिटिविटी, बायर आ रहे कि नहीं आ रहे, तब वो जाके निकलेगा। ठीक है, तो ये चीजें समझिए कि यहाँ से जो चीज जो सेल करके बैठा है वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो उसको मार्केट डरा सकता है? उसको नहीं डरा सकता है। डराएगा किसको? यहाँ पे जो एसएल है, ठीक है, ये हिट हो गए तो वो पैनिक सिचुएशन में आएंगे, इसको तो बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा ना, और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो कौन सा लेवल के ऊपर क्या करना चाहिए, ये चीजें आपको समझनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, सब डिलीट करता हूं। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने सब डिलीट कर दिया है। वीकली चार्ट है, आपको क्लियर ये की पॉइंट नजर आ रहा है। चलिए डेली चार्ट के ऊपर चले। अब डेली चार्ट के ऊपर भी आपको की लेवल नजर आ रहा है, इसके नीचे निकलेगा। ठीक है, और ये मैं दिसंबर की जब यहाँ पे मार्केट आया नहीं था, यहाँ पे था, ठीक है, तब का ये लेवल डाल के रखा है। ठीक है, आप जाके मेरा देख सकते हो 15 दिन पहले का वीडियो, यहाँ पे ये लेवल, ये दो सभी चीजें आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि मार्केट अगर पॉजिटिव होना है तो इसके ये जो ऊपर का नीचे मतलब नीचे की ओर जो आ रहा है ना 1.5 महीने का, ये ब्रेक करेगा तो फिर हम मानेंगे कि ये मार्केट कंटिन्यू करना चाहता है और फिर रुकना नहीं है। जो हमने ईयरली एनालिसिस किया था ना, उसमें मैंने बताया था जब कि भाई ये मार्केट कहाँ तक हाई बना सकता है, कहाँ पे लो बना सकता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ऊपर की जर्नी हमारे पास में 2000 पॉइंट 1500 पॉइंट आराम से हम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो जंक्शन होता है ना, वहां पे फंसना नहीं है, बहुत संभल के काम करना है, क्योंकि मार्केट यहां से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नीचे ही आएगा। ठीक है, जो मार्केट दिखा रहा है वो एनालिसिस कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मतलब मुझे पता नहीं है कि भाई मार्केट नीचे ही आएगा, ये 100% श्योर मैं कभी भी नहीं बोल सकता हूं। मैं गलत भी हो सकता हूं या सही भी हो सकता हूं। तो इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर नीचे का मेरा थॉट प्रोसेस है, वो क्यों है? क्योंकि प्राइस एक्शन नीचे का है, इसलिए मैं नीचे की बात कर रहा हूं, सेल ऑन राइज की बात कर रहा हूं, कंटिन्यूस कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये लेवल ऊपर की ओर निकलना शुरू हो जाएगा तो फिर मतलब यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन ऐसा बनेगा और ये रिवर्सल फॉर्म करवाएगा, तब जाके मैं पॉजिटिव होऊंगा। तब तक पॉजिटिव मतलब ये डाउ जोन्स दिख गया, ये दिख गया, इस वजह से मैं कभी पॉजिटिव होता नहीं हूं। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए
क्योंकि अपना मार्केट में जो चल रहा है वो उसी के ऊपर पैसे बनेंगे ना, वर्ल्ड मार्केट देख के थोड़ी पैसे बनेंगे। अगर निफ्टी भी चलना चाहिए ना, निफ्टी हमारा इंडेक्स भी वो हिसाब से मार्केट में यहाँ पे प्राइस एक्शन होना चाहिए ना, वही ट्रेड होने चाहिए, बाइंग यहाँ पे भी आना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिली होगी। अब बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, आप समझ लो। चलो वीकली चार्ट पहले लगा देता हूँ, आपको समझना होगा कि भाई अभी 6 महीने से ये मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेके भागता है तो उसके लिए उसको ये रजिस्टर एरिया जो हमने डाला है ना, चलिए मैं डेली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा। देखो ये है जहां से मार्केट में वापस सेलिंग आया, पहले बार आया, वापस भी सेलिंग आया, तो ये एरिया को निकालेगा, उसके बाद में हम पॉजिटिव होंगे। क्योंकि तब पॉजिटिव होंगे तो यहां से भी बहुत मतलब निफ्टी में 2000 पॉइंट का 1500 पॉइंट का ऊपर की मोमेंटम होगी, तो बैंक निफ्टी इजीली उसका मतलब 4000 5000 पॉइंट चल जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझना है। और अगर यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो गया तो निफ्टी हमारा 1500 2000 पॉइंट गिरेगा, तो बैंक निफ्टी इजीली 5000 पॉइंट गिर जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? तो कहने का मतलब क्या है, हम ऐसे ही एनालिसिस नहीं कर रहे, हमें प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखना है। देखो आपको ट्रेड और पैसे किसके मिलते हैं, मार्केट जो ही आपने ट्रेड कर रहे हो। देखो ट्रेडिंग कैसे होगा, आपने सेल किया और मार्केट सेल की और बढ़ेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। आपने बाय का डिसीजन दिया और मार्केट बाय की ओर बढ़ रहा है तभी तो पैसा मिलेगा। तो मार्केट ने यहां से, हमने सेल की बात कर रहे हैं और यहां से भी सेल की बात कर रहा हूं मैं, और सेल की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो एनालिसिस इसी बात का किया जाता है और चीजें ऐसे मतलब हवाबाजी नहीं की जाती है। ये कोई रीजन नहीं होता है कि भाई वर्ल्ड मार्केट चल गया, ये मार्केट चल गया, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट के पास में आया है, चलो मैं बाय कर लेता हूं। वैसे नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढना पड़ता है। और कहां से आप देखो, ये सेलर कब भागेंगे, चलो ये तो प्रॉफिट हो गया उनको। ये जो यहाँ पे 43,500 से सेलर बैठे हैं, जो मार्केट को सेल करके आए, उनको डर कब लगेगा, जब उनके प्राइस के आसपास में मार्केट आना शुरू कर देगा। अभी तो वो प्रॉफिट में है, समझ में आ रहा है ना? तो उनको डर, अभी तो 1200-1300 पॉइंट प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, ऑप्शन राइट किए होंगे, उनको तो प्रॉफिट हो भी गया होगा। ठीक है, वीकली के ऑप्शन जीरो भी कर दिए होंगे। ठीक है, तो काफी लोगों ने प्रॉफिट भी बुक कर लिया। लेकिन जो लंबा ट्रेड करते हैं निफ्टी में, ठीक है, तो वो ऑप्शन भी वो हेज करके रखते हैं, काफी चीजें करते हैं। ठीक है, अब उनको कब डर लगेगा, चलो ये सेलर को कब डर लगेगा, वो अगर नीचे की बात कर रहा है तो उनके प्राइस के आसपास में आएगा तब उनको डर लगना स्टार्ट होगा, अभी डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो मार्केट का ट्रेंड नीचे की ओर जा रहा है, सेलिंग हो रहा है, तो हमें यही देखना है अब कि यहां से सपोर्ट लेगा लेगा तो भी मतलब यहाँ पे इंट्राडे में ऊपर जाता है, उससे कुछ नहीं होगा। ये यहां से जो सेलर बैठे हैं ना, वो निकलेंगे, वो बायर बनेगा, तब मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे समझिए कि भाई मार्केट में ऐसे नहीं काम होता है। आप जो सोच रहे हो और जो लोग आपको सोचवा रहे हैं, मतलब ऐसा दिमाग में देखो, प्राइस अगर ऊपर जाना होता है ना तो बार बार मौका नहीं देता है बाइंग का, इतना बात समझ लो। मार्केट में कभी भी आपको जो दिख रहा है ना कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो वहां से ऊपर नहीं जाएगा, समझ लो आप बात को। ठीक है, तो ऐसे दिखेगा ही नहीं आपको। मार्केट को अगर ऊपर जाना होता ना, तो ये क्या करता, ट्रैप करना होता तो ये यहाँ पे आ जाता और यहाँ से रिवर्स करता। आ रहा है समझ में आपको? पहले आपके एसएल हिट करता है यहाँ पे, मतलब ये एग्जिट लेवल के आसपास में आके यहाँ पे एसएल हिट कर देता। आपने कई बार ट्रेडिंग में देखा होगा कि आपके एसएल हिट हो जाते हैं और उसके बाद में मार्केट में ट्रेंड चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे डराता है लोगों को, समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंस नहीं देता कि यहाँ पे ये मार्केट में बाय कर लो। ठीक है, तो ये बात समझो। अभी के लिए ये बता रहा हूं, आगे का पिक्चर जो भी होगा वो हम देखेंगे। आंखें बंद करके हम बैठे नहीं है। मार्केट को कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने के लिए मंथली चार्ट के ऊपर देखो, ये रेड कैंडल का ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होगा तो हम समझेंगे कि बड़े प्लेयर बाय कर रहे हैं, अभी तो सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। वीकली चार्ट देख लेते हैं, देखो यहाँ पे भी सेल हो रहा है।
बाइंग हुआ, देखो यहाँ पे सेलिंग के बाद में बाइंग हुआ, ये तो होना ही है, समझ में आ रहा है। और ये तो इनसाइड कैंडल जैसा है, समझ में आ रहा है, उसके ऊपर भी नहीं निकला और यहाँ पे नीचे भी नहीं निकला और एक इनसाइड कैंडल बन गया। अगर इसके नीचे चलना स्टार्ट हो गया तो मार्केट तो तेजी से नीचे चला जाएगा। आ रहा है समझ में आपको कैलकुलेशन? तो यहाँ पे एग्जैक्टली लोगों के मतलब यहाँ पे आपको बायर बना के लोग फंसा ना जाए, इसलिए मैं ये वीडियो को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो वीकली में सेलिंग चल रहा है, मंथली में सेलिंग चल रहा है, डेली चार्ट में जाके देखो तो वहां पे सेलिंग चल रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कहीं पे भी आप बायर मत बन जाओ कि ये सपोर्ट एरिया है। ये सपोर्ट एरिया जब पहली बार विजिट करता है ना तब इंपॉर्टेंट होता है, तब अच्छा बाउंस देता है। दूसरी बार विजिट करता है तो थोड़ा बहुत बाउंस हो भी जाता है, ऐसा कह नहीं कि नहीं होता है, लेकिन उसके बाद में ट्रैपिंग बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। और अगर ऐसा पॉजिटिविटी नजर आएगा, रिवर्सल फॉर्म होगा, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म जैसा लग रहा है, अगर हो गया ठीक है तो हम फिर बायर बन जाएंगे, फिर हमारे लिए इजी है ना अगले 2-3 महीने के लिए काम करने के लिए, ठीक है। तो एक बार ट्रेंड चेंज होने देना है। यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, देखो यहाँ से हमको पता लग गया कि ये मार्केट नीचे जा रहा है, तो फिर अभी ये 1.5 महीना हमारे लिए कितना इजी हो गया पैसा बनाना नीचे की ओर। लोग बाई का सोच रहे थे, हम लोग सेल का मैं बात कर रहा था और इजीली पैसा बना दिया ना। तो ऐसे होता है मार्केट में एनालिसिस, ठीक है। एक बार स्टॉप लॉस जाने देंगे, ठीक है, तो उसके बाद में तो काम इजी हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।